नमस्कार और जय हिंद। आज हम बात करेंगे कबीरदास की वाणी। यह कक्षा 6 हिंदी उत्सव से लिया गया है। इसमें हम कबीरदास के ऊपर चर्चा करेंगे। उनका पहला पद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यह संपूर्ण संसार आपका है। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं धन कमा सकूं और इतना धन कमा सकूं जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मेरा भी भरण पोषण हो जाए, यानी मैं भी भूखा न रहूं, मुझे भी भूखा न सोना पड़े, और मेरे दरवाजे पर यदि कोई अतिथि आ जाए, यदि कोई साधु आ जाए तो उन्हें भी भूखा न लौटना पड़े। यहाँ पे कबीरदास जी के संतोष धन देखने को मिलता है। दूसरा उनका दोहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इंसान के भीतर अनेकों प्रकार की कुरीतियों का एवं अच्छाइयों का वास होता है। तो इंसान की जैसी प्रवृत्ति होती है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तो जहाँ दया तहाँ धर्म। हे प्रभु, जिन व्यक्तियों के हृदय में दया की भावना होती है वहाँ पर धर्म का वास होता है। जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ पे जिस समाज में जिन व्यक्तियों के भीतर लोभ होता है वहाँ पे पाप का वास होता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ पे स्वयं काल देवता यानी मृत्यु का वास होता है, क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति अपना अहित और साथ ही साथ दूसरों का भी अहित करता है। किंतु हे प्रभु, जहाँ जिन व्यक्तियों के हृदय में क्षमा का वास होता है, जहाँ पे क्षमा की भावना होती है, वहाँ पे स्वयं आप का वास होता है। माला तो कर में फिरे, काफी महत्वपूर्ण दोहा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। हे, यहाँ पे कबीरदास जी ने वाह आडंबरों के ऊपर, पूजा पाठ करते समय लोगों के दिखावे की भावना के ऊपर कटु प्रहार किया है कि लोग पूजा करने बैठते हैं, उनके हाथ में माला फिरती है, रुद्राक्ष की माला, मुंह में जीवा जो है वह राम का वास करती है, लेकिन व्यक्ति का मन जो है वो चारों दिशाओं में भ्रमण करता है कि कहाँ पर क्या लाभ हुआ, कहाँ पे क्या हानि हुई, कहाँ क्या पाया, कहाँ क्या खोया। तो कबीरदास जी के अनुसार यह सच्चा सुमिरन नहीं है, यह सच्ची भक्ति नहीं है, जहाँ पे पुजारी का मन अपने ईश्वर में नहीं रमता है, बल्कि वह दुनियादारी में फंसा रहता है। अगला दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यहाँ पे परोपकार की भावना दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। वह अमीर हो, वह गरीब हो, वह ऊंचा हो, वह छोटा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वह किसी को छाया नहीं दे सकता, और उसका फल भी इतनी ऊंचाई पर लगता है कि कोई भूखा व्यक्ति भूख लगने पर उसके फल को खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता। तो परोपकार के लिए बड़ा छोटा अमीर गरीब होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हृदय में परोपकार की भावना होनी चाहिए। अगला दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कर्म करूं और तुरंत मुझे उसका फल मिल जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जल्दबाजी करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हर काम अपने नियत समय पे होता है। जिस प्रकार से माली चाह करके भी 100 घड़ा पानी दे करके भी 1 दिन में 2 दिन में पौधे को बड़ा नहीं कर सकता। समय आने पर ही वह बड़ा होता है, अपने निश्चित समय से ही वह बड़ा होगा। और जब ऋतु आएगी, जब मौसम होगा, तभी जाकर उसमें फल लगेगा। माली के अनावश्यक प्रयास करने से कोई भी फायदा, कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है आपको इन दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। जय हिंद।